आपको आप फ्यूचर में कहाँ और देख रहे हैं कि आप और इनसे मिलना चाहते हैं? अभी जो रोल मॉडल हैं और शिक्षा के क्षेत्र में तो आप हैं ही यहाँ पे सहायक के, और भी आगे कुछ? अब इस समय सिविल की तैयारी हमने फिर से शुरू कर दी है और हम ये चाहते हैं कि हमें एक बार सचिन तेंदुलकर जी से और मिलना है, उनसे मिलने का और सपना है। और शिक्षा के क्षेत्र से तो हम जुड़े ही हुए हैं। हमने बहुत छोटे से हमने पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज चकासी में है, उसमें 6 महीने हमने पढ़ाया, फिर लेखपाली की नौकरी की। सबसे बड़ी बात, हमने जब पढ़ाई की अतर्रा पीजी कॉलेज से एमएड की और बीएड वगैरह हमने किया डीवीसी उरई से, तो यहाँ से हमारा जीवन बहुत बदल गया। वहाँ पे क्या है कि आप फोकस्ड हो गए कि हमें ये बनना है, ये करना है। और बहुत अच्छा महाविद्यालय है डीबी कॉलेज उरई। तो हम ये कहेंगे कि मतलब जो भी करें फोकस्ड होकर करें, और जो हम यहाँ के बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है, हम यहाँ के माँ बाप से भी कहेंगे कि बच्चा जो करना चाहता है उसको करने दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि बच्चा कहीं गलत उसमें ना जाए, और डांस में मन है तो डांस करने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। कई वो चलते हैं, यदि वो गाना चाहता है तो गाना, खेलना चाहता है रुचि के अनुसार उसे करने दीजिए, उसे दबाव रुचि है उसको करने दीजिए। कभी ना कभी उसको उसका फल मिलेगा यदि वो मन लगा के काम करता रहा तो। केबीसी में जाने से पहले आपने क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी कि हम कितने रुपए तक जीत सकते हैं, और जो रुपए जीतेंगे तो हम वो सबसे पहले वो किसे देंगे या कहाँ लगाएंगे, कहाँ खर्च करेंगे? हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि कम से कम 25 लाख रुपए जीतेंगे, और हमारे जो घर के खर्च हैं थोड़ी बहुत उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन जो भी जीता वो ठीक है, लेकिन उस मंच पे पहुंचकर अमिताभ बच्चन से मिलकर जो लगा वो उस मंच पर पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। वो रुपये मायने नहीं रखते, मंच पे पहुंचना और उनसे बातचीत करना। आपको कैसा लगा जब पूरी लोग हैं जो पब्लिक है अमिताभ बच्चन से सेल्फी लेने के लिए वो कई सालों मेहनत करते हैं, तब एक कहीं से जुगाड़ लगा करके सेल्फी ले पाते हैं, बल्कि आपके साथ यहाँ पे उल्टा हुआ, आपको उन्होंने उल्टी सेल्फी आपके साथ ली, तो आपको उस समय कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा। अमिताभ बच्चन जी हैं बहुत महान कलाकार हैं, वो महान व्यक्तित्व हैं वो, और जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है। जितना सरल स्वभाव हमने, मतलब आप देखेंगे टीवी पर, आप देखते होंगे जब ब्रेक वगैरह होता है तो उनका और अच्छी तरीके से बोलने का तरीका तो बहुत अच्छा है उनका। आपने कुछ उनसे अपने पर्सनल क्वेश्चन किए थे वहाँ शो में वही रिलेटेड? एक तो ऐसा होता है कि उसके शो के बाद बहुत कम टाइम मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कम कर दी, मतलब शो से हटा दी। कि जैसे हमने वहाँ पे शो में बताया था कि हमारे यहाँ बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं हमारे क्षेत्र में। हमने स्वामी ब्रह्मानंद जी के बारे में उनको बताया था कि कितने बड़े क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपनी सारी ज़मीन एक महाविद्यालय और अपने क्षेत्र के लिए, समाज के लिए दान कर दी थी। हमने उन्हें दीवान शत्रुघ्न सिंह जी के बारे में बताया था, और हमने उन्हें पंडित दीनदयाल जी जो बरौली के हैं उनके, वो भी स्वतंत्र संग्राम सेनानी हैं, उनके बारे में बताया था। वो कट गया उस प्रोग्राम से, लेकिन हमने वहाँ पे ये सब बताया था। लेकिन ऐसा होता है कि प्रोग्राम को एक समय सीमा में ख़त्म करना होता है, चलिए थोड़ा काट दिया गया है। लेकिन जो भी है, हमारे जो समाज के यहाँ के क्रांतिकारी रहे हैं, जो समाज सुधारक रहे हैं, उनका योगदान कभी कोई भूल नहीं सकता। तो वहाँ शो जो होता है उसमें कई बार कट होते हैं कि एक बार लगातार चलता रहता है शो, वहाँ कैसा था माहौल वहाँ का? वहाँ पर लगातार चलता रहता है, लेकिन वो बाद में क्या करते हैं कि वो एडिटिंग करके कुछ जो भी अनयूजुअल रहता है या जो उनको लगता है कि मतलब इससे हमारा शो बढ़ जाएगा, तो उसको वो काट देते हैं। वहाँ पर क्या ना करना चाहिए? जैसे लोग कुछ गलती कर बैठते हैं शो में जाने से, तो उनको कुल मिलाकर आपको वहाँ जाकर फोकस्ड होकर धैर्य बनाए रखें। फास्ट फिंगर्स फर्स्ट भी में अब यदि आप पहुँच गए तो वहाँ पर आप ये देखें कि वो खुद समझाते हैं वैसे तो, फिर भी आप ये मतलब पहुँच जाएं। और हम तो कहते हैं कि यहाँ के मतलब जो भी मतलब इसमें रुचि रखते हैं केबीसी वगैरह में या अन्य शो में, तो वहाँ पे पहुँचने का प्रयास करिए। एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। कोशिश करने वालों की कभी हार ना मिले। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी जनता को आपसे बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिली है। आपसे उन्होंने बहुत कुछ सिखाया जाना है। आप उनके लिए बहुत एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई नहीं था जो इस क्षेत्र के बारे में बता पाए।
तो आपने जो हमें इस बातें बताई हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।